किसी भी नहीं तरीके ब्रिगेडियर से साहब, ये कहना चाइना कि तो दम नहीं धोखेबाज है सर। गलत लफ्ज आपने इस्तेमाल चाइना किया तो धोखेबाज इसमें है। जबरदस्त दम है। चाइना तो धोखेबाज है, युद्ध करने से वो खुद ही पीछे हटता है। धोखेबाज है, पूरी दुनिया को पता चल रहा है। हाँ, सिर्फ वो हरकत ऐसी करता है कि दूसरा देश परेशान रहे, इस बात को समझना होगा हमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा डिसाइसिव उनको ब्लो दीजिए, आप उनका एरिया कैप्चर कर लीजिए, कोई भी एस्केलेशन लेडर पे एक स्टेप ऊपर चढ़ जाइए ताकि उनको समझ में आ जाए। फिर पॉलिटिकल लेवल पे आप हांगकांग में इंटरफेयर करिए, ताइवान को मान्यता दीजिए। आप बिल्कुल सही सर। जो प्रो डेमोक्रेसी ब्रिगेडियर साहब, मेरे साथ कुछ और मेहमान है, मैं चाहूंगा कि एक बार सबके पास चलते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे। तो मैं सबके पास चलता हूं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप ही की बात का जवाब लूंगा। पंकज घिया साहब, आप तो सर आर्थिक मामलों को समझते हैं। मेरे पास एक पेज है, इस पेज पे कम से कम दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे हर रोज की जो दिनचर्या है उस पे हम डिपेंड होते हैं। खाना मंगाने से लेकर, कपड़े खरीदने से लेकर, सामान खरीदने से लेकर, और न जाने क्या क्या, यहां तक कि ये भी चीजें हैं कि परमाणु रिएक्टर और इसके अलावा जो बॉयलर होते हैं वो भी आदान प्रदान होता है। सर ये बताइए, एक ऐसा देश जिससे दुश्मनी जगजाहिर है, पूरा वर्ल्ड जानता है, और आर्थिक मोर्चे पर, व्यापारिक मोर्चे पर एक दूसरे पर निर्भरता इस तरीके से है, क्या इस मोर्चे पर चाइना को शिकस्त या फिर उसको कोई सबक सिखाया जा सकता है? यह संभव है? बिल्कुल संभव है, और आप ये मानकर चलिए सरकार ने इसके लिए प्रयास चालू कर दिए हैं। आपको ध्यान होगा कुछ ऑर्डर्स महाराष्ट्र सरकार ने, बीएसएनएल को केंद्र सरकार ने, और कुछ केंद्र सरकार ने कुछ अन्य खरीद जो कि चाइना से खरीदी की जानी थी उसको मना कर दिया। इसके अलावा आपने कल की न्यूज देखी होगी, कस्टम डिपार्टमेंट ने चाइना से जो भी शिपमेंट आ रहे हैं उसको क्लियरेंस करने से अघोषित मना कर दिया है। आपको यह भी समझना पड़ेगा, जो देश में एक सेंटिमेंट आया है कि चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करें, और मेरे ख्याल से हर देशवासी ये चाह रहा है कि हम किसी भी तरह चाइनीज निर्मित गुड्स जो है उसका बहिष्कार करें। जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट का पोर्टल है, जो ई प्रोक्योरमेंट का पोर्टल है, उन्होंने कल रूल में एक चेंज किया है और ये कहा है कि आप जो भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन है, उसी तरह एक पोर्टल बनाया है ई प्रोक्योरमेंट का, उसमें आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर उस प्रोडक्ट का लिखना पड़ेगा। और उसका वजह यह है कि आप चाइनीज गुड्स को ना तो केंद्र सरकार खरीदेगी ना राज्य सरकार खरीदेगी। और अगर हम जन सब लोग ये डिसाइड कर लेते हैं, सरकार के अलावा हर जन की भी ये इच्छा है कि चाइनीज गुड्स नहीं खरीदे, तो हर व्यापारिक संस्थान, हर आदमी ये डिसाइड कर ले कि हम जहां तक पॉसिबल है चाइनीज गुड्स नहीं खरीदेंगे, तो चाइना को सबसे बड़ा धक्का, जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कर्नल साहब ने कहा, मिलिट्री के साथ साथ आर्थिक धक्का बहुत देना जरूरी है, क्योंकि उनकी सारी अर्थव्यवस्था लोन पर और उनकी सारी अर्थव्यवस्था सेल के ऊपर टिकी हुई है। अगर चाइना से आप इंपोर्ट बंद करते हैं, आपने एक डाटा देखा होगा कि हम चाइना को एक्सपोर्ट तो करते हैं करीब $20 बिलियन का, बट उससे इंपोर्ट करते हैं करीब 60-70 बिलियन डॉलर। और पिछले बार से जब से उनको वीजा फ्री एंट्री दी है, तो उनका जो इंपोर्ट है वो 1.5 टाइम्स बढ़ गया। तो अगर हम जो छोटी छोटी चीज है, आज हमारे यहाँ गणेश पूजा होती है, हमारे यहाँ दिवाली की पूजा होती है, सारा जो माल आ रहा है वो चाइनीज आ रहा है। आज हम एक सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि $1000 से कम की चीज है उस पर चाइनीज इंपोर्ट बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे WTO का बाउंडेशन है कि आप बैन नहीं कर सकते, लेकिन वो बाउंडेशन कंट्री हित में लागू नहीं होता है। चाइना को अगर आप आर्थिक स्थिति पे मार दे सकते हैं, अगर उनसे इंपोर्ट बंद कर सकते हैं, आप चाइना से आज सारी वर्ल्ड खफा है और वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो डाइवर्ट हो रखी है। केंद्र सरकार हमारी पूरी कोशिश कर रही है, वन सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत जो भी इंडस्ट्रीज वहां से डाइवर्ट हो रही है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हो। अगर आप इंडिया में उनको फ्री लैंड दें, उनको 5 साल टैक्स फ्री स्टेटस देते हैं और वो फैक्ट्रीज इंडिया आ जाती है, तो चाइना जो आज वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग हब खत्म होएगा और इंडिया में एक तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और यहाँ पे लोगों का रोजगार बढ़ेगा। चाइना अगर हम आर्थिक स्थिति से देखते हैं तो जब से अमेरिका से उसका ट्रेड वॉर चल रहा है, आज कोविड की वजह से सब मानते हैं, सब जानते हैं कि ये कोविड का सारा गेम चाइना का फैलाया हुआ है। और वो जो मास्क है या पीपी किट है या और कोई चीजें है
डबल ट्रिपल दामों में लोगों को बेचा बेच जा रहा रहा है, है। बिल्कुल। ब्लैकमेल कर रहा है। और आज चाइना से पूरा वर्ल्ड खफा है, जैसे कि मेरे साथी स्पीकर्स ने भी कहा। हाँ। मैं कहता हूं अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हब को खत्म करना है, तो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना दिया है, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, मेक इन इंडिया का नारा दिया है, अगर हम आत्मनिर्भर भारत, आप ये समझिए अगर एक चीज आपको 50 पैसे में मिल रही है नहीं, घिया वो साहब, चाइनीज है, और अगर वही चीज घिया साहब, 75 पैसे में मिल रही है वो इंडियन दो तीन चीजें मुझे समझा दीजिए। मैं चाहूंगा बहुत कम समय लीजिएगा, 2 ही मिनट हमारे पास है और सबके पास थोड़ा थोड़ा रिएक्शन लेना है। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, दवाइयों से लेकर हर एक चीजों में जब हमने रिसर्च किया तब ये पता चला कि अगर हम भारत में निर्मित करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और अगर हम चाइना से रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो वो सस्ती पड़ जाती है। अमूमन यही चीजें, कई चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, क्या अगर वाकई में इसको हम ब्रेक कर दें तो आर्थिक मोर्चे पर हमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये पूरी तरीके से अगर सोच लें तो भी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी भारत के ऊपर, और लोग कम से कम चाइना तो इस बात को समझेगा, उसको नुकसान होगा? देखिए, ट्रेड एंड इंडस्ट्री की मैं आपको मनोवृत्ति बताता हूं। हाँ। ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने यह डिसाइड कर लिया है कि 5% या 10% महंगा अगर इंडिया से मिलता है, हाँ। तो हमको इंडिया से खरीदना है, हमको चाइना से नहीं खरीदना। हाँ। आज गवर्नमेंट को क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, हाँ। चाइना से जो डंपिंग हो रही है उसको खत्म करना चाहिए, और पर्टिकुलरली जैसे एपीआई है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, दवाइयों के जो रॉ मटेरियल है, उनके लिए एक क्लस्टर बना के स्पेशल बेनिफिट दिए जाने चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कराए। और यानी आत्मनिर्भर वाला मंत्र वाकई में ये कहता डोमिनेटिंग हूं तरीके कि से वो लागू होना 10% चाहिए। माफ करिएगा, मैं बीच में काट दिया सर, आपकी आवाज को मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय खत्म हो गया है, आधे घंटे का ही था। कर्नल साहब, मैं आपको भी सर 20 सेकंड में अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखिएगा। चाइना का समाधान क्या है? जी, चाइना का समाधान जैसे आपने पूछा, मैं अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि लेट्स क्रॉस ओवर एलएसी। मैं एक बहुत सीधा समाधान बताना चाहूंगा सरकार को, नागरिकों को। वो ये है कि जो आपने 5 अगस्त को प्रण लिया था पिछले साल पीओके के लेने का, पीओके के ले लीजिए और चाइना की कमर टूट जाएगी। रही दूसरी बात, साथ साथ जो सैनिकों का मनोबल, भारत के सैनिकों ने जिस प्रकार चीनियों को गर्दन तोड़ तोड़ करके उनके पीछे अपने बैक डोर में भेजा है, मैं कहता हूं दोनों काम कीजिए और आर्थिक तब समझ में आ गया इसको। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, माफ करिएगा, समय खत्म हो गया। 20 सेकंड सर आपके पास भी है, मैं बस इतना जवाब दीजिए कि चाइना पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? देखिए, जहां तक चाइना के वो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करिए। उसने नेपाल में दुश्मनी करी है, पाकिस्तान में करी है, हर जगह करी है। तो आप WTO को छोड़िए। अगर जब तक ये चाइना का इंपोर्ट नहीं था, जब हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं थी, तब भी तो हम जीते थे। आज अगर थोड़ी चीजें हमारी महंगी हो जाएंगी, कोई बात नहीं। अगर WTO का कोई मुआहदा टूट भी जाता है तो टूटने दीजिए उसको। बिल्कुल सही सर, पता लगना चाहिए। बिल्कुल सही सर, देश की रक्षा सबसे ऊपर है। माफ करिएगा, समय खत्म हो गया ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों से जो जानकारी मिल रही थी वो वाकई में देश के हित में थी। शुक्रिया आप तीनों का समय देने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन साफ तौर पर ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना पर भरोसा मत करिए। दो मुंह साफ है, एक तरफ से कुछ और दिखता है, दूसरी तरफ से वो काटने को दौड़ता है। ऐसे में समाधान, बचाव और अटैकिंग मोड में आइए और साफ तौर पर यह दिखा दीजिए कि हम आपसे कम नहीं हैं। पैसा भूल जाइए, 2020 का हिंदुस्तान है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ के जवाब देंगे।